वही हुआ जिसका डर था। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। अब बांग्लादेश जो है वो मना कर रहा है, तो वो सबको पता चल जाएगा कि इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2% की इज्जत है। मैडम शेख, बड़ी हैरानी हुई कि मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि दुनिया हमारे साथ खड़ी है। भाई कहां खड़ी है दुनिया आपके साथ? ये असल में अगर आज की डेट में बांग्लादेश ही नहीं खेलने जा रहे, थोड़े दिन में तो इथोपियन से थप्पड़ मार देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुलाने की? हिसाब से तो जाएंगे, जिम्बाब्वे तो कुचल देगा इनको। जब मुसीबत होती है ना, कोई आपके साथ आके नहीं खड़ा होता है। बांग्लादेश की मदद की है, बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए। हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक, हमने मदद तो की है। हो सकता है कि 6 के 6 बांग्लादेशी प्लेयर भी पीएसएल में जाने से इनकार कर दें और बोल दें कि भैया हम पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं करते हैं। ये होता है भाई, इसीलिए मैं बार बार ये बात करता हूं कि या शेख अपनी देख पहले, बाकी सब छोड़ो। बांग्लादेश का तो मतलब वही निराला है सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम ही निराला है। सबसे पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो था ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। पहले उन्होंने अपने क्रिकेटर्स को 6 क्रिकेटर्स को पार्शियल एनओसी जारी की। कुछ लड़कों की एनओसी 12 अप्रैल तक है। मेरा सवाल ये है, आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना इसका मतलब, लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो है वो बैन हो जाएंगे, जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हमने तो इतना साथ दिया बांग्लादेश का, और बांग्लादेश ने उसके बदले हमें ये जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर इन लोगों ने टी20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले होशियारियां पेली थी ना, वही होशियारी इन लोगों को भारी पड़ने वाली है। मतलब आप सोच कर देखो, अगर किसी देश की क्रिकेट टीम पर आईसीसी बैन लगा दे तो क्या होगा? बांग्लादेश खुद ये मान रहा है कि वो पछता रहा है वर्ल्ड कप ना खेल के, लेकिन इस सब में बांग्लादेश अगर एक तरफ इंडिया के करीब हो रहा है और वो रिक्वेस्ट करने जा रहा है कि आईसीसी के साथ रिलेशन अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, बीसीसीआई के साथ, इवन खबर ये है कि इंडिया की जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट लेवल पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करेंगे। पीएसएल कौन खेलेगा यार, और ऐसे माहौल में कोई पता नहीं है। अफगान ने जब बदला लेना कुछ नहीं पता, और मैं किसी को डराने की बात नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कि आपने उनके 400-500 लोग मार दिए, उनका मजाक उड़ा रहे हो कि हम घुस जाएंगे अफगानिस्तान में, वो आपको छोड़ देंगे? कौन रिस्क लेगा? और जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, ये इंग्लिश, इनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, तभी तो सारे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। एक तो आईपीएल के पैसे जा रहे हैं, ये मुजराबानी और ये बुडाकेश मोटा है, ये सब तो आईपीएल हो रहा है, तो उन्होंने मुंह पे लात मार दी कि हमें आईपीएल मिल रहा है, तुम टटपूंजे के पास थोड़ी पड़े, आगे वो आईपीएल। भाई हमें ईद तो सेलिब्रेट कर लेने देनी थी। और पाइन ईद वाले दिन मुझे खबर मिल रही है कि जो बांग्लादेशी जो भी है, हमारे भाई उन्होंने हमें डंडा दे दिया। उन्होंने बोला हमें एनओसी को नहीं मिलना, हम जो है वो पीएचएल खेलने को नहीं आएंगे। हमने ना पेंशन छुप लीग खोली खेली। हो सकता है कि 6 के 6 बांग्लादेशी प्लेयर भी पीएसएल में जाने से इनकार कर दें और बोल दें कि भैया हम पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यही बांग्लादेशी प्लेयर जो थे जिन्होंने यही सेफ्टी सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया था। तो जब वो टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं तो पीएसएल जैसी छोटी मोटी लीग का बॉयकॉट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों खबर ये आ रही है कि पीएसएल में फिलहाल 6 खिलाड़ी जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसमें मुस्तफिजुर रहमान भी है, नाहिद राणा भी है, तमाम और भी खिलाड़ी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इनको एनओसी नहीं दी है, इनको हरी झंडी नहीं दी है कि आप जो है वो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलें या पीएसएल का आप हिस्सा बने। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बन रहे हैं, तमाम टीमों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने प्लेयर्स को कि भाई पाकिस्तान जा रहे हो तो सोच समझ कर जाना वहां पे। तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी कहा है कि जब तक सरकार की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक हम अपने खिलाड़ियों को वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दोस्तों जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि नॉर्मल हालात में, जब हालात नॉर्मल होते हैं तो हम जनरली परमिशन नहीं लेते हैं गवर्नमेंट की, लेकिन इस वक्त हालात बदल गए हैं, हालात जो है वो चेंज हो गए हैं। और चेंज ऐसे हो गए हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रही है, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि डिस्प्यूट हो रहा है, बॉर्डर पर भी डिस्प्यूट चल रहा है, वॉर लाइक सिचुएशन है जहां पे कि पाकिस्तान ने उनके रिहायशी इलाकों में बम दागे हैं। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। आप सबको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट एक वर्ल्ड वॉर 3 वाला मामला चल रहा है, और उस वर्ल्ड वॉर 3 वाले मामले में कोई है कि जी इस खत्ते में आ जाए, वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों का खर्चा है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व है और काफी ज्यादा बड़ी तादाद में इन्वॉल्व है पीएसएल के अंदर, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पेशावर के लिए यहां एक एडवाइजरी जारी की है कि पेशावर मत जाइए, लेकिन मुस्तफिजुर भाई जिनकी वजह से पूरा फड्डा स्टार्ट हुआ 3 जनवरी को, 4 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हर किस्म की या पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल किया। फिर हमारी तरफ देखो, और हम हमारी तरफ क्या देखते हैं, हम तो पहले से इंतजार कर रहे थे कि हमारी तरफ देखो। उस वक्त भी बोला था, ये सिर्फ आज मैं नहीं बोल रहा, आज बहुत सारे पाकिस्तान के क्रिएटर्स बोल रहे हैं, देखो हमने बोला था अपने काम से काम रखना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप क्यों इनके काम में घुस गए। हमने आज नहीं बोल रहे, हम 4 जनवरी से बोल रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी मुझसे नाराज हो गए थे, यार आप तो बीसीसीआई का साथ दे रहे हो, आप जेशाह का साथ दे रहे हो। मैंने कहा भाई मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, मैं अपना साथ दे रहा हूं।
मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दे रहा हूं, क्योंकि जब मुसीबत होती है ना, कोई आपके साथ आके नहीं खड़ा होता। अब सुनिए स्टोरी ये हुई है कि बहुत सारे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के और क्रिकेट बोर्ड्स के प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। इंग्लैंड क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, न्यूजीलैंड क्या, श्रीलंका क्या, बांग्लादेश क्या, नहीं इन्वॉल्व तो अफगानिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, और आपको पता है क्यों इन्वॉल्व नहीं है, उसके ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं है। अब फड्डा ये है कि 6 प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के। सबसे पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, वो था ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, पहले उन्होंने अपने क्रिकेटर्स को 6 क्रिकेटर्स को पार्शियल एनओसी जारी की। जो हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। मतलब ये हाल है यार, देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, आईसीसी ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने, हुकूमत चेंज हुई तो अब वो, यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस दें कि हम अपने बांग्लादेश, अपने प्लेयर जो है वो भेजे पीएसएल में खेलने के लिए। एंड क्वाइट नंबर ऑफ बांग्लादेश प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द पीएसएल दिस ईयर, ठीक है ना। तो ये होता है भाई, इसीलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि या शेख अपनी देख पहले, बाकी सब छोड़ो। बांग्लादेश का तो मतलब वही निराला है, सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम ही निराला है। यानी कि वो शकीबुल हसन के फॉर्मर कैप्टन्स, और अभी जब ये मतलब कैटेगरी गवर्नमेंट थी, इंटरम गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, तो यानी कि उन पे इतने केसेस लगा दिए गए, वो बांग्लादेश नहीं जा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल। अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो कहती थी फास्ट ट्रैक करके इनके केसेस सारे सुने जाए, उनको क्लियर किया जाए। तो हालात यहाँ बदलने में, हमारे खित्ते में हालात बदलने में, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करने में ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है। लेकिन इट्स अ लेसन टू बी लर्न दैट यू शुड ऑलवेज लुक आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, जब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है, हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज नॉट टू बी रैंक्ड इन एनीवेयर इन द टॉप 10 लीग्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। जितने वहाँ मसले हुए हैं पैसे देने के, मतलब जो लास्ट हुआ है बीपीएल, उसमें तक अभी तक मसले चल रहे हैं कि जी पैसे क्लियर नहीं हुए ओवरसीज प्लेयर्स के। एक तरफ नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी दी जा रही है, ये कहा करते थे बांग्लादेश हमारा फ्रेंड, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप देखें तो जो पाकिस्तान है, उन्होंने अपनी जो नेशनल ड्यूटी है उसको प्रायोरिटी नहीं दी थी। बाबर आजम साहब जो श्रीलंका नहीं आए थे, और बाद में हमने देख लिया था कि बाबर आजम और शाहीन ने जो बिग बैश लीग खेल का जो पट लिया था श्रीलंका में, आगे सबने देख लिया था। देखिए 2-3 सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश ने यह फैसला किया कल, उन्होंने बता दिया कि हमारे लिए पहली प्रायोरिटी हमारी जो न्यूजीलैंड की सीरीज है, जो न्यूजीलैंड 3 ओडीआई 3 टी20 खेलने के लिए आ रही है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। हम पीएसएल में आपको एनओसी देंगे, लेकिन तब तक देंगे जब तक न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की सीरीज नहीं होगी। जब वो होगी तो हम फिर वो खेलेंगे, इंक्लूडिंग मुस्ताफिजुर रहमान। अब मुस्ताफिजुर रहमान की बात क्यों हो रही है? क्योंकि वो टॉक ऑफ द टाउन हैं, थे और शायद अभी रहेंगे, क्योंकि इनकी ही वजह से बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप नहीं खेला। क्योंकि आईपीएल में जब इनको लिया गया केकेआर ने और फिर रिलीज किया गया, तो गुस्सा ऐसा था कि उसके बाद इनको नहीं लिया गया, उसके बाद बांग्लादेश वर्ल्ड कप में भी खेलने के लिए नहीं गई। लेकिन अली साहब फिर पीएसएल में लाहौर कलंदर ने उसको ले लिया। मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर आईपीएल जो मुस्ताफिज रहमान है, अगर वो उस टाइम वहां पर खेल रहे होते, तो क्या स्टिल बांग्लादेश उनको बुलाता कि भाई आप ओडीआई भी खेलने के लिए आ जाओ, T20 भी खेलने के लिए आ जाओ? चलो मान लिया कि शायद ओडीआई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद वो बुला भी लेते, लेकिन क्या T20 के लिए भी उनको रोकते मुस्ताफिज रहमान को? शायद नहीं। बहुत अगर बांग्लादेश का नेशनलिज्म जाग भी जाता, उनको कहते भाई हमारे लिए क्वालिफिकेशन के लिए भी जरूरी है तो ओडीआई खेल लो, T20 नहीं भाई, T20 आप छोड़ो, आप जाकर आईपीएल खेलो। तो ये फर्क है जी साहब। बांग्लादेश, जो कि हम तो बात कर रहे थे हमारा फ्रेंड है, बांग्लादेश के लिए हम खड़े हो गए थे, बांग्लादेश के लिए हम आईसीसी का बाइकआउट करने को तैयार हो गए थे, हम वर्ल्ड कप का कुर्बान करने को तैयार हो गए थे। अब दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि खेल से ऊपर भी कई फैक्टर्स काम करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय हालात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग में भागीदारी को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्रिकेट सिर्फ खेल रह गया है, या अब इसमें राजनीति और सुरक्षा भी बराबर असर डाल रही है? इसी बीच कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर बोर्ड अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और यही कारण है कि ऐसे फैसले सामने आते हैं। लेकिन असली मुद्दा यह है कि आने वाले समय में क्या इससे लीग की लोकप्रियता और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन पर असर पड़ेगा, और क्या बाकी देश भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं? सोचिए, अगर बड़े खिलाड़ी ही किसी लीग से दूर रहने लगे तो उस लीग का भविष्य कैसा होगा? और अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो क्रिकेट का ग्लोबल बैलेंस कैसे बदलेगा?
अगर आप ऐसे ही अपडेट्स और गहराई से विश्लेषण चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।